हेलो गाइस, आज मैं अपनी छोटी बहन के यहाँ आई हूँ। गणेगर लक्ष्मी नगर है ये। यहाँ पे मेरी छोटी बहन रहती है। आपको पहले भी हमने ब्लॉग बनाया था, इसमें आपको पता चला होगा। अब मैं फिर आई हूँ यहाँ पे, तो आज मौसम भी ठीक है और मैं उनकी बेटी के साथ, वो तो बिजी हैं, उनको टाइम नहीं है, तो मैं उनकी बेटी के साथ जा रही हूँ। ये दिल्ली के जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे लाल किला है, जैसे ये क्या नाम है इसका, लाल किला हो गया, जो भी मतलब जो भी हमें अगर टाइम मिला तो हम वहाँ पे घूमते चलेंगे और चलते चलेंगे। अब मैं यहाँ से अब चल रहे हैं यहाँ पे आगे से हम रिक्शा पकड़ेंगे और रिक्शे के बाद हम चलें। बाय। रिक्शा हम पकड़ेंगे वहाँ से, रिक्शे के बाद मेट्रो में, मेट्रो के बाद फिर हमें जहाँ पे जाना वहाँ पहुँचते। देखिए हम किस किस तरीके से चलते हैं, कैसे कैसे चलते हैं, वो आपको मैं बताती चलूँगी रास्ते में। और थोड़ी ही दूरी पे हमें रिक्शे वाले मिलेंगे, रिक्शा हम पकड़ेंगे, उसके बाद मेट्रो भी चलना है। मेन रोड पे अब हमें उधर से साइड से क्या है, रिक्शा मिलेगा। थोड़ा चलना है, चलने के बाद थोड़ा सा रास्ता तय करने के बाद हमें वो हमारा जो रिक्शे वाला कोई मिल जाता है, तो फिर हम उसमें चलते हैं। शुक्र है आज ज़्यादा धूप नहीं है, थोड़ा धुंधला धुंधला मौसम हो गया है, तो उससे बहुत ही बढ़िया हो गया है। चेंज हो गया है क्योंकि हमने सोचा 3 व्हीलर में ही चले जाते हैं। थोड़ा सा हमें लगा मेट्रो का टाइम, मेट्रो से इजी तो रहेगा बट दूर ज़्यादा पड़ रहा है यहाँ से, तो हम यहाँ से क्या है 3 व्हीलर ही ले रहे हैं, इसी में चलते हैं। वो ये होता है ना, जो जितनी ज़्यादा पहियों पे बैठ गया ना, वो समझ गया वो उससे ज़्यादा हो गया। उसके लिए 2 व्हीलर वाला कुछ नहीं है और रिक्शे वाला कुछ नहीं है। आईएसबीटी की तरफ रुक करते हो, आईटीओ इधर की साइड है। और देखिए भाई, मुझे तो ये मौसम बड़ा प्यारा लग रहा है, मतलब इंजॉयफुल हो गया है मेरा तो। वाह, 3 व्हीलर में एक तो खराब चीज़ लगती है, बाल वगैरह सारे बिखर जाते हैं, मुझे इसलिए पसंद नहीं है। पर ये जो है इंजॉयफुल भी रहता है, रास्ता यादगार बन जाता है ये है। और हम चलते हुए और हम लाल किले पहुंच गए हैं। हमारा 3 व्हीलर का सफ़र ख़त्म हो गया। ये सामने लाल किला है, रेड फोर्ट है यहाँ पे, देखिए ये है। पैसे दे दी ना आपको, ठीक है, थैंक यू। हाय गाइस, देखिए मैं पहुंच गई लाल किला। आप देख सकते हैं सारे में लाल किला देख के ऐसा लगता है हाँ भाई हम इंडिया के रहने वाले हैं। कुछ अजीब सा फील होता है, बड़ा अच्छा, मतलब अच्छा फील होता है कि हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। अब मैं यहाँ पहुँच गए हैं, हम पहुँच गए हैं और अंदर जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आपको बताते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अंदर। टिकट काउंटर भाई, ये भी बहुत इमरजेंसी काम है, ये ज़रूर टिकट लगे हुए हैं का काम होता है। ये मैं लाइन में लगने जा रही हूँ और टिकट लेना है। टिकट भी इन्होंने महंगा ही कर दिया है, 50 रुपये 80 रुपये का है, तो लाइन में लगे। आज भीड़ कम है, ये तो अच्छा है, मौसम अच्छा है, मतलब सॉरी दिन अच्छा है, तो टिकट लेने में कोई ज़्यादा
परेशानी नहीं होगी। और मैं टिकट की लाइन में लगते हुए अंदर देखते हैं, बहुत अच्छी हवा आ रही है इसे, बाहर जो तेल ही निकल यहाँ आके घर में लगे। यही है, एक और आ रहा है, एक ही, अच्छा दोनों इसी में है, ठीक है, थैंक यू। चलिए टिकट ले लिया मैंने, 50 रुपये का है, और जो अंदर म्यूजियम का था वो 20 रुपये का था। बस टाइम बंद हो गया है, उसको हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन लाल किले के अंदर घूमते हैं, राउंड लगाते हैं और हम चलते हैं। वो अभी भी लाल किला एकदम चकाचक है, देखने से बहुत प्यारा लग रहा है। और मैंने काफ़ी साल बाद आके देखा, मैं आई थी कम से कम जब बच्चों को हम पिकनिक पे लेके आते थे तब आई थी, कम से कम हो गया 10-12 साल हो गए, तब से मैं अब आई हूँ। इसके अंदर अब आई हूँ, बाहर से तो काफ़ी बार गुजरे हैं, लेकिन अंदर में अब आई हूँ। देखते हैं क्या क्या चेंज हुए हैं, मैं आपको बताती चलूँगी क्या क्या इसमें चेंज हुए हैं या क्या क्या है। कहना चाहूँगी, देखिए लाइफ में हर चीज़ का आप आनंद लीजिए, ठीक है। देखिए टाइम कभी नहीं मिलता, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। मैं हर किसी से कहती हूँ, मैं लेडीज से नहीं जेंट्स से भी कहती हूँ, टाइम निकालिए और अपने जीवन जो आपको मिला है इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें जो आपका अपना जीवन है वो भी बहुमूल्य है, उसकी भी इम्पोर्टेंस है। तो अपने जीवन को भी टाइम दीजिए। बच्चों के लिए, परिवार के लिए तो बहुत टाइम रहता है, लेकिन अपने लिए ज़रूर जीवन टाइम दीजिए। अब मैं जैसे ही अंदर लाल किले में एंट्री करूंगी तब आपको मिलूंगी और आप चलिए भाई तेल तो निकल ही गया है, लेकिन मुझे चलने की बहुत आदत है। मैं काफ़ी देर से बैठी हुई थी घर पर, तो मुझे चलना नहीं हो पा रहा था। मैं चल रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी दूर लग रहा है लाल किला, ऐसा लग रहा है जैसे बॉम्बे में हो। यहाँ से हमें चलना इतनी दूर तो हमें जब नहीं लगा जब हम फ्री टाइम इतना जितना हम घर से आए, अब हमें बहुत ज़्यादा दूर लग रहा है। और इस इमारत को देख के मुझे एक देखो 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 बाइस्कोप देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, देखो 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 भाई हर पल को एंजॉय फुल बनाना मेरी है वो भी है, आपको पता ही है। मैं जीना चाहती हूँ, मैं सबको यही बात बताती हूँ, जिए। हाँ देखिए ये भाई मुझे पेड़ पौधे बहुत आकर्षित करते हैं। ये पेड़ इतने टाइम के बहुत पुराने लग रहे हैं मुझे। वाओ और ये भारत का झंडा लहराता हुआ, ये हम बैक साइड से हैं इसलिए हमें पूरा नहीं दिखाई दे रहा, बट यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये आ गया है यहाँ पे। ओहो अब ये फ्रंट का साइड ये है, यहाँ से आप पब्लिक हमें नज़र आइए। हम पता है हम दूसरे साइड से आए हैं इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लगा, बल्कि हम यहाँ से आते तो हमें कम टाइम लगता है ना। चलिए कोई नहीं। और ये हम लाल किले की सामने वाले फ्रंट पर उस पर आते हुए, साइड पर आते हुए देखिए जहाँ पर झंडा लहराता रहता है सामने का, यहाँ पब्लिक है। ओहो तो आपसे मिलके हमें अच्छा लगा। नो ये नहीं एक फ्री, आज मुझे अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स मेरे से कुछ मेरा वो इंट्रोडक्शन वाले, थैंक यू। रुक जाइए 5 मिनट अभी लेना, साथ क्लिक कीजिए। नो उनका रहने दिए, नहीं उनका नहीं, वो वीडियो बना रही हैं, बना लीजिए। वो ये मेरे साथ स्नैप्स लेना चाहते हैं तो मैं इनके साथ क्लिक करवा रही हूँ अपनी फ़ोटो। मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं आपके साथ मैं फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ। अच्छा थैंक यू।
ओके, थैंक यू। वेलकम मैम। ओके, बाय। है ये बताने की ज़रूरत नहीं किसने बनवाया, कैसे बनवाया, बस आज का हमारा ये ब्लॉग है। हम इसमें घूमना चाहते हैं। अंदर थोड़ी चेंजिंग हुई है तो, और ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना ऐतिहासिक इमारत है। इसके बहुत ही मतलब कहानियाँ हैं इस पे बेस्ड हैं। सब जानते हैं, सबको पता, बताने की मुझे तो आवश्यकता नहीं लग रही है। और कभी अंदर से देखते हैं क्या क्या चेंजिंग हुए हैं या क्या क्या हुआ है, तो मैं अंदर जाके आपको कुछ बताऊंगी। अगर इसमें चेंज हुआ है या ऐसी है तो फिर बताने की ज़रूरत है, सबको पता होता है। चल देखिए, पब्लिक गर्मी में भी आज मतलब फुल एंजॉय कर रही है। और ये देखिए मौसम थोड़ा सा गर्मीला है लेकिन छाया हो गई है तो उससे अच्छा लग रहा है, और पब्लिक एंजॉय करती हुई। अब हमें जल्दी से पहुंचना पड़ेगा क्योंकि 5 बजे तो ये बंद ही हो जाएगा। और लाल किला सामने से नज़र आता हुआ। यहाँ से और पब्लिक काफ़ी है। हम वहाँ सोच रहे थे पब्लिक नहीं है, पर यहाँ पे काफ़ी पब्लिक है। और अंदर जाते हुए टिकट घर, हाँ, ओके 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 ओके, आइए जल्दी। हम आ गए अंदर, चलिए फास्ट। और पूरा यहाँ पे घूमते हुए अंदर इधर से चेकिंग है, आपातकालीन इधर से भाई महिलाएं, इधर से। अब हम मेन एंट्री गेट पे आ गए हैं। देखिए चेकिंग का प्रोसीजर भी बहुत तगड़ा है, और उससे हम पास होके अब आगे जा रहे हैं। भाई किसी ऐतिहासिक इमारत को देखना भी आजकल किसी एग्ज़ाम से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं और बहुत सारी परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ता है, और पसीने में तर होते हुए। और अब हम चल रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत बैठी हुई है। पर भाइयों चलना बहुत हो रहा है, बहुत आगे चलना पड़ रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा आगे चलना पड़ रहा है। गर्मी में पसीने निकाल के रख दिए इन्होंने, तेल ही निकाल दिया गर्मी में हमारा। पर ये तो अच्छा है कि यहाँ 8 बजे तक का मतलब अभी टाइम है, अभी तो 5 बजे हैं, तो हम काफ़ी मतलब घूम सकते हैं। इसका पूरा हम अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं, लाल किले को। चलें, तोप, चलो भी तोप वाले जवानों आ जाओ। और देखो ये असली तोप है, शायद असली है नकली है। लाओ भाई, कैसे चलाते तोप को? ये तो असली सी लग रही है, बट इसको हिलाते कैसे हैं? चलिए ओहो, थोड़ी शांति से मिली, यहाँ ठंडा है। और हम बिल्कुल ही अंदर आ गए हैं। अब आपको दिखाते हैं। यहाँ से देखिए, ये चारों तरफ ये बहुत अच्छा बना हुआ है इस तरीके से। देख के लगता नहीं है बहुत पुराना है, बहुत मतलब नया सही है, ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये हमारा देश का झंडा ऊपर, वहाँ से अब बिल्कुल पास से आ गए हम, तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ये 1 मिनट, मार्केट कौन सी है? हाँ देखिए, यस देखो। अब अंदर प्रवेश करते हुए, एंट्री करते हुए मेरे को अब यहाँ पे ठंडा भी फील हो रहा है, क्योंकि बहुत पसीने आ रहे हैं। वहाँ से हम जब से चल के आ रहे हैं, हमें हो गया करीब आधा घंटा सारा हो गया चलते चलते, और हम पसीनों से तर हो गए हैं। और यहाँ देखिए मेन मार्केट है, मेन बाज़ार है यहाँ। तो ये यहाँ पे बाज़ार में बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ से ख़रीदना चाहूँगी, यहाँ से 1-2 चीज़ें मैं ख़रीदूँगी, लौटते वक्त मैं यहाँ से ख़रीदूँगी। मुझे इस टाइप की चीज़ें हैं, ये जो हैं इस टाइप की चीज़ें बहुत ही पसंद हैं। किस रेंज में है ये? अलग अलग रेंज है क्या? 50 रुपये? वेरी गुड,
भाई मैं तो यहाँ से लेना चाहूँगी, मैं लेती हूँ ज़रा, एक मिनट। यस सर, चूज़ करती हूँ। 1 पीस 50 रुपीज़, वेरी गुड। कि मैंने ये लिया, देखिए 50 रुपीज़ में आप यहाँ से ले सकते हैं। 50 रुपीज़ में कोई भारी नहीं है। और इसे जहाँ से वहाँ से अपनी मेन मार्केट से लोगे ना, घर वाले के पास से, वहाँ से देखना आप 300-400 से कम नहीं होगी। यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है रेट के हिसाब से इनका। जो कलर है मेरे, कभी कभी मैं वो पहनती हूँ तो मैं इन्हें लेना चाहूँगी। ये येलो में बड़ी है, ऑरेंज में। इसका क्या रेट है? 100 रुपये का है ये। चलिए कोई नहीं। एक ग्रीन ये निकालिए। ये ऐसी लगाने वाली है, इनको ऐसे खुल नहीं जाएगा ये? नहीं खुलने का तो इनका तो डर है। जैसे ये है, इसमें तो लॉक है, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, हैं? ये तो इसका तो हिसाब नहीं आ रहा मुझे समझ में। एक मुझे ऑरेंज में लेनी थी, ये सर मैं वापस रख दूँगा। ये 2 पीस मैंने ले लिए हैं, ये यूनिक से मुझे लगे, मैंने ले लिए हैं, मुझे बहुत बढ़िया लगे। देखिए ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है रेट 100 रुपये की हैं, ज़्यादा नहीं है। चलिए ये 150 का है, ये 100 रुपये का है। चलिए मैं ले रही हूँ। नहीं वही 2 ही दे दी। चलिए मैंने, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया है ये, ठीक है। अब आगे मार्केट में कहीं और दिल कर गया तो वो भी लेने को दिल करेगा, इसलिए यहाँ भी थोड़ा रोक देते हैं, आगे देखते हैं। नहीं नहीं बस बस बहुत वो चाहिए नहीं ना, चाहिए नहीं, ख़त्म हो लेंगे फिर आगे कैसे जाएंगे, बचा के भी रखने ना आज। कि यहाँ बहुत अच्छी मार्केट लगी हुई है। वाओ, देखो 100 रुपये, 100 रुपये का ये, 100 का जोड़ी, 100 के 8 बैंगल्स हैं, सही है, अच्छे लगे। 100 के सेट। अब हम मार्केट से निकल के आगे चलते हैं, आगे मिलेंगे। आगे मेन मार्केट ने मेन लाल किले के अंदर घूम रहे हैं। ये आप देखेंगे वो मेन अंदर का पोर्शन है, इसमें यहाँ से आप चारों तरफ देखिए, लाल किले के अंदर में ही आ रहा है। और परवेज की यहाँ पूरा एंजॉय करती हुई, और शायद कुत्ते भी घूम रहे हैं यहाँ पे, डॉगीज फुल अपने उसमें उनको भगाया जा रहा है भाई। ये मेन पोर्शन है, यहाँ पे देखिए वाइट वॉश भी की गई है रेड को छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए इसमें कुछ नक्काशी है, पुराने टाइम की है। और ये देखिए उर्दू में लिखा हुआ है यहाँ पे, जो उर्दू जानते हैं वो देखिए ये चीज़ उर्दू में लिखा हुआ है। ये यहाँ से, क्योंकि मुसलमान उन्होंने बनवाई थी इस टाइम पे, और यह उनकी भाषा में, सॉरी ये उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ से भी पुराने टाइम की नक्काशी है, उस टाइम में बहुत अच्छी तरीके से किया जाता था। देखिए आप ये यहाँ पे देखिए, ये कलाकृति बिल्कुल बहुत प्यारी बनाई गई है। यहाँ पे देखिए पेड़ टाइप बनाया गया है, ये देखिए बहुत ही प्यारा है। इसको दूर से देखने से ज़्यादा नहीं पता, पास से देखने तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए, और ऊपर देखिए उस टाइम की कलाकारी के नमूने हैं ये यहाँ पर, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है।
चलिए अब आगे चलते हैं मेन पोर्शन में। इधर से एंट्री बंद है, इधर से है। थोड़ा हमें फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि दूर काफ़ी है और हमें चलते चलते ही बहुत टाइम हो ही जा रहा है। और मेन वो है वहाँ पे मिलते हैं आपके साथ वहाँ मिलते हैं। असली कलाकारी तो हमें इन चीज़ों में नज़र आती है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इनका नक्काशी बनाई गई है। इनको एकदम उससे हुनर से बनाया गया है। देखिए अब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि किस चीज़ के बारे में है। ये है दीवाने आम। आपने सुना भी होगा जिन्होंने पढ़ा है। दीवाने आम नागरिकों का कक्ष है जहाँ शाहजहाँ 1688 से 58 ईस्वी तक आम जनता से मुलाकात एवं उनकी शिकायतें सुनते थे। ये वाला जो है ये दीवाने आम है, हमने पढ़ा है हिस्ट्री में। सामने की ओर आंगन से युक्त इस कक्ष में पूर्वतः चारों ओर छत्तादार कक्ष बने हुए हैं। छत्तादार यानी देखिए ये जो ऊपर है छत्तादार कक्ष बने हुए हैं, जिसे मुखिया उमराव द्वारा कार्य करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। वर्तमान में पश्चिमी दीवार के मध्य में संगमरमर का चबूतरा है जो बंगाल शैली की छतरी से ढका हुआ है, जिसके नीचे बादशाह का सिंहासन था। बहुमूल्य पत्थरों से जड़ी हुई संगमरमर की एक चौकी सिंहासन के ठीक नीचे रखी हुई है, जिसका इस्तेमाल वजीर द्वारा शिकायती पत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता था। इस छतरी के पीछे दीवार पर बेहद सुंदर पटल है जो बहुरंगी पत्थरों के काम पियतरा दोरा काम से सजाया हुआ है। फूलों तथा चिड़ियों के चित्र युक्त मनमोहक रचना को आस्था दी बोरदा ने निष्पादन किया था। ये मैंने आपको बता दिया। देखिए ये दीवाने आम है, जिसमें क्या है, ये आम नागरिकों का कक्ष है जहां शाहजहां जनता से मुलाकात एवं उनकी शिकायतें सुनते थे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर चल के। और अब हम अंदर जाते हुए जिसके बारे में मैंने अभी बताया, ये वो है। यहाँ पे देखिए ये आपको बताते हैं जब शाहजहां, आपको पता ही है, आप पता चल गया शाहजहां किसने, सॉरी ये लाल किला किसने बनवाया था। ये दीवाने आम है। यहाँ शाहजहां बैठकर अपने आम जनता की शिकायतें सुनते थे। देखिए ये वो सिंहासन है, ये दीवाने आम का वो सिंहासन है जहाँ पर शाहजहां बैठकर आम लोगों की शिकायतें सुनते थे। आप देखिए संगमरमर से किया हो, ये बहुत ही अच्छी चित्रकारी द्वारा बनाया गया है। इसको थोड़ा क्लोज से दिखाइए, बहुत ही प्यारा बना हुआ है ये एकदम। उस टाइम की कलाकृति है ये, और उस टाइम का जो नक्काशी है ये वो सब चीज़ इसमें दिखाया जा रहा है। आप देखेंगे इसे पास से देखेंगे तो इस पे एकदम सजावट की गई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और ये वो है छत्तेदार वो कमरे बने हुए, यहाँ पे आम जनता बैठती थी और अपनी शिकायतें राजा तक शाहजहां तक पहुँचाती थी और शाहजहां उनकी शिकायतों का सॉल्यूशन करते थे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक ऐसे पेड़ के नीचे खड़े हैं जहाँ इतनी प्यारी प्यारी हवा लग रही है। भाई गर्मी इतनी हो रही है, हमें आगे जाने के लिए दिल नहीं कर रहा, इसलिए हम यहीं खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। यहाँ एसी जैसा फील हो रहा है हमें, तो हम यहाँ पे खड़े हैं। वैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इधर से ऐसा। इधर क्या बोला?
ये अनार के पेड़ हैं, इतने फूल लग रहे हैं इनमें, देखिए भर भर के अनार आएंगे। ये बहुत अनार, इस वो वाला गाना याद आएगा, मेरे ससुर ने बाग लगाए रे, डाली डाली पे अनार, डाली डाली पे। सच्ची में देखो, आप देखेंगे इस पेड़ को देखते ही कितना सुहावना लग रहा है। इसको देखिए, सारे में बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं तो इसके लिए ऐसे एक पोज ले लो भाई मेरा भी। आई लाइक फ्रूट्स, फ्लावर एंड रियली फ्लावर। ऐसा मस्त बहारों का मैं आशिक में जो चाहे प्यार करूं, चाहे किसी के साए सकेल, चाहे किसी से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक में जो चाहे यार, चाहे किसी के साथ, चाहे किसी से प्यार करूं, है बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगी। इसमें लिखा हुआ मुझे ज़्यादा नहीं पता। रंग महल या रंगों का महल एक विशाल कक्ष युक्त है। इसका आंतरिक भाग मूलतः चित्रित था, जिस कारण इसका यह नाम पड़ा। यह राजकीय आवासों में सबसे बड़ा था। ये देखिए, ये रंग महल है। रंग महल के नाम से आपको पता चल गया क्या चीज़ है ये। यह राजकीय आवासों में सबसे बड़ा था और इसे इम्तियाज महल, उत्कृष्ट महल कहा जाता था। पालीदार मेहराबों से युक्त यह महल 6 कक्षों में विभाजित था। यह महल देखिए, आप देख रहे होंगे, ये एक महल है, ये 6 कक्षों में विभाजित था। ये रंग महल के छतरी व दक्षिणी भाग शीश महल, शीशों का महल के नाम से जाने जाते थे तथा संगमरमर के इजारों, शिलापट, इजारों मीन्स होता शिलापट से अलंकृत थे। अलंकृत मीन्स सजाया गया था। तथा संगमरमर के इजारों, शिलापट से अलंकृत थे। इस महल की दीवारों तथा छतों के ऊपर शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए थे, जो कि प्रकाश को प्रवर्तित कर एक मनोहारी प्रभाव उत्पन्न करते थे। इसके केंद्र से में लंबाई के साथ साथ एक जल प्रणाली बहती थी, जो कि नहरे बहशित स्वर्ग की जलधारा कहलाती थी। इसके केंद्र में संगमरमर का एक कुंड है और कहा जाता है कि इसमें मूलतः एक हाथी दांत का फव्वारा था। चलिए अंदर से दिखाते हैं। अंदर से एंट्री किधर से है? बैक फव्वारा का है वो पोर्शन, वो वाला। और इसे देखिए, यहाँ से संगमरमर का बना हुआ है और ये रंग महल है। रंग महल है और उस टाइम में था जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तब का है ये। मतलब ये समझिए, उस टाइम की कलाकारी इतनी अच्छी थी, कलाकृति इतनी अच्छी थी कि अभी मुमकिन नहीं है इस तरीके से बनाया गया है इन चीज़ों को। तो अभी ये मनोहारी लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आगे की इमारत पे चलते हैं। रंग महल आगे एक बार और बताइए। मेरे पास खुद ही कृपया उद्यान में प्रवेश ना करें। अभी इसे दिखाते हैं जरा, आगे अभी चलेंगे। अभी भाई एंट्री बंद है इधर से, पर ये बहुत ही प्यारा है। देखिए, मुझे ये नक्काशी के हिसाब से बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये पूरा संगमरमर का बना हुआ है और बहुत ही प्यारा इसको बनाया गया है। अभी भी ये ऐसी के ऐसी खड़ा हुआ है जैसे ये पहले था। थोड़ी मरम्मत हो रखी है, थोड़ा ही टूट फूट हुआ है, अदरवाइज ये वैसे ही बना हुआ है। एंट्री बंद है इनकी, शायद कुछ हो रहा होगा, इनकी मरम्मत की वजह से इनकी एंट्री बंद है। अदरवाइज बहुत ही प्यारा है। ये मैं पहली बार देख रही हूँ। जब हम आए थे शायद टाइम शॉर्ट की वजह से अंदर नहीं आ पाए और इतना नहीं डीपली हम घूम सके, लेकिन अब घूम रही हूँ तो अब मुझे ये नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। बाहर तो हमें लाल दीवारों से बनी लाल रंग की दीवार दिखाई देती है और यहाँ पे क्या है, यहाँ संगमरमर से बना हुआ है ये। अब ये बताती हूँ ये क्या चीज़ है। देखिए, यह है दीवाने खास। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, दीवाने खास है।
दीवाने खास शाह महल के नाम से भी जाना जाता है। दीवाने खास को शाह महल के नाम से भी जाना जाता है। यह बादशाह द्वारा खास दरबारियों एवं मेहमानों से चर्चा हेतु निजी मुलाकात कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता था। मेहराबदार प्रवेश युक्त इस इमारत के मध्य में एक आयताकार कक्ष है जो कि स्तंभों पर आधारित श्रृंखलाबद्ध मेहराबों से बना है। इन स्तंभों का इजारा शिलापट पुष्प योजना से अलंकृत है। इसका ऊपरी हिस्सा प्रभाकारी एवं चित्रण युक्त है। छत के चारों कोनों पर स्तंभ युक्त छतरियां हैं। कक्ष के मध्य में स्थित संगमरमर की चौकी पर मयूर सिंहासन रखा हुआ था, जिसे सन 1739 में नादिर शाह के साथ अपने साथ ले गया। कक्ष के मध्य से नहर ए बहिश्त बहा करती थी। उत्तरी व दक्षिणी दीवारों के कोनों के मेहराबों के ऊपर व किनारों से नीचे अमीर खुसरो की नज्म अंकित है। धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। इसके बारे में ये कहा जाता है, धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। देखिए, आप देखिए इसमें जो नक्काशी हो रही है वो बहुत ही प्यारी है। उस टाइम की नक्काशी का मतलब क्या कहने थे। और आप देखेंगे अगर इसको अंदर से दिखाया जाता, पॉसिबल होता तो दिखा देते, अदरवाइज़ अभी एंट्री बंद है। और बहुत ही प्यारा इसको बनाएगा। अंदर से थोड़ा अंदर गहराई से दिखाइएगा, अंदर से, इधर से देखिए वो है सामने, दीवाने खास नाम से है ये। और इसमें जो पर्सनल लोग होते थे उनसे मुलाकात करते थे शाहजहाँ जो थे उस टाइम के। और यहाँ एक उनकी मीटिंग हुआ करती थी जिस पे वो अपनी आम चर्चाएं करते थे। चलिए, और बहुत ही अच्छी नक्काशी से इसे सजाया गया है, बनाया गया है, बहुत ही प्यारा। वाओ, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। शायद वो मुझे लग रहा है मस्जिद नज़र आ रही है मुझे, गुम्बद वाली, उस पर अब एक नज़र डालते हैं। एंट्री क्यों बंद है ये पता नहीं चल रहा है, एंट्री नहीं करने दे रहे अंदर। अच्छा, कहीं टूट फूट हो रही है ना, उससे डर भी रहता है कहीं कुछ ना हो जाए। अब चलिए आगे दिखाते हैं इसमें। ये देखिए मोती मस्जिद, ये जो है ये मोती मस्जिद है। आप देखेंगे इसको, मैं उधर से दिखाऊंगी। देखिए, आप देखिए मोती मस्जिद है, ये भी हमने पढ़ा है। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था। विभिन्न प्रहरों में इबादत करने के लिए उसको अपने शयन कक्ष से केवल कुछ ही कदम चलना पड़ता था। इस मस्जिद का उपयोग शाही घराने हरम की महिलाओं द्वारा भी किया जाता था, जो इसकी छतरी उत्तरी दीवार में मौजूद रास्ते से यहाँ पहुँचा करती थी। यह मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई है। इसमें प्रवेश के लिए पूर्वी दिशा में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है जो कि तांबे के पत्थर से बना है। पत्थर में से ऊपर जो परत चढ़ा दी जाती है वो। मस्जिद का आंगन चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। यद्यपि इसका बाहरी भाग लाल बलुए पत्थर के आवरण से युक्त है, किंतु इसका आंतरिक स्थापत्य पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना है। मस्जिद के इबादत खाने का फर्श काले संगमरमर की पट्टियों से अलंकृत मुसल्लों नमाज अदा करने के लिए प्रयुक्त छोटे कालीन का प्रतिरूप से सुसज्जित है एवं यह आंगन से ऊंचे स्थान पर है। मुख्य कक्ष के ऊपर 3 गोलाकार गुंबद है जो मूलतः तांबे के पत्थर से मढ़े हुए हैं। आंगन में फव्वारे युक्त हौज वजू इबादत से पूर्व हाथ पैर धोने का हौज है, यानी स्थित है। तो ये गुंबद है, ये सॉरी मोती मस्जिद है ये। आप देखिएगा इसको, अगर एंट्री है कहीं से तो दिखाएं, बट एंट्री नहीं नज़र आ रही मुझे। सब क्लोज हैं। अच्छा, तो यही है इसमें। चलो, हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ, अभी मैंने आपको बताया डिटेल में। तो इसका काम यही था। और देखिए बनाने के बाद इसको मतलब देखते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है।
घूमते घूमते हमें ब्लॉग बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा सारा हो गया है और हम थक कर चकनाचूर हो गए हैं। यहाँ छाया है, यहाँ बैठने की भी जगह बनी हुई है, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर चलते हैं। 5 मिनट के बाद हम चलते हैं। देखिए ये एक मंडप है जो संगमरमर का बना हुआ है, उसी टाइम का बना हुआ है और इसके बारे में कुछ लिखा गया है, मैं बताती हूँ। सावन और भादो मंडप, 2 इस तरह के मंडप है। एक वो मंडप वहाँ नज़र आ रहा है मुझे, उधर की साइड है, उसके पास अभी हम चलेंगे अगर टाइम रहा तो। और एक ये मंडप है, इनको सावन और भादो मंडप के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। देखिए इसमें लिखा है हयात बख्श नाम के बाग के उत्तरी और दक्षिणी किनारों में संगमरमर के 2 समान मंडप हैं, उत्तरी और दक्षिणी किनारों के, जिन्हें वर्षा ऋतु के 2 मुख्य महीनों के नामों पर सावन और भादो कहा जाता है। ऐसे कहा जाता है ये मंडप किसी समय बहुत अलंकृत हुआ करते थे, यानी सजे हुए थे, पर अब किसी भी आंतरिक सजावट से वंचित हैं। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इन मंडपों का आकार भाई ये क्या है, 14.7 मीटर, 7 मीटर मल्टीप्लाई 10 75। अरे इंग्लिश इतनी पढ़ने लगे कि हिंदी की संख्याएं भूलते जा रहे हैं। शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है ना, ये नंबरों को मीटर है, ये है शायद 84, पता नहीं है भाई, देखना एक बार मैं इसे पढ़ के दोबारा बताऊंगी, इसे थोड़ा डीपली बताना। ये शायद 14.7 मीटर मल्टीप्लाई ये है 10 पॉइंट इतना मीटर है, ठीक है। हालांकि दोनों मंडप बाहर से एक समान दिखते हैं, लेकिन इनमें कुछ आंतरिक फर्क देखने को मिलता है। भादो के केंद्र में एक जल कुंड है भादो के, और सावन में पानी की एक नहर है, जैसा ही आपको नामों से पता चला, जिसके द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती थी। चलिए, तो एक नई जानकारी मिली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। देखिए एक क्रांति मंदिर है, आगे चल के एरो से बताया जा रहा है। 1857 भारत की स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संग्राम 1857। यादें जलियां नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज दृश्य कला के बारे में है। आगे अगर मुझे लग रहा है शायद ये वो है म्यूज़ियम है जो बंद है, बताएंगे दिखाएंगे इसमें। चलिए चलते हैं। एक ये म्यूज़ियम है, और एक ये म्यूज़ियम है, ये इस टाइम बंद कर दिए गए हैं, इनमें एंट्री नहीं है। और इनमें जहाँ तक मेरे को लगता है, या जहाँ तक ऐसा लग रहा है, ये म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम मतलब जो हमारे पुरानी चीज़ें होती हैं उनका संग्रहालय घर होता है, तो उसमें ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं। शायद इसमें जो चीज़ें, जो उस टाइम की जो चीज़ें थी कुछ, वो इसमें म्यूज़ियम के रूप में रखी गई हैं। तो कभी अगर अवसर मिला तो आएंगे, अदरवाइज़ तो अब तो हम नहीं पॉसिबल हो पा रहा हमारे। देखिए यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें बाल गंगाधर तिलक की शायद वो रखी है, स्टैचू रखी है। तो इसका मतलब है इसमें पुराने व्यक्ति, मतलब जो हमारे नेता लोग थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी ये पोर्ट्रेट वगैरह हैं, उनके मूर्ति वगैरह हैं, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो रखी गई हैं, जहाँ तक मेरा आइडिया है। अभी मैंने जो यहाँ के जो गार्ड हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा इस म्यूज़ियम में पुराने जो हथियार थे वो रखे गए हैं। तो उसी टाइम का मैंने बताया, उसी टाइप के स्टैचू वगैरह रखे गए हैं। तो इन्हें ये एक तरह के म्यूज़ियम है उस टाइम के, ये अभी बने हैं, बहुत मतलब है तो बहुत टाइम के, लेकिन ये नए बने हैं, पहले के टाइम के नहीं हैं। और इनमें जो पहली जो कलाकृतियाँ थी वो सब संजो के रखी गई हैं।
अब हम बाहर जाते हुए अब हमने सारा कुछ सब करीब करीब देख ही लिया है। अब टाइम भी ज़्यादा हो गया, अगर हम घूमने लगे तो हमें एक एक चीज़ अगर बारीकी से देखेंगे तो हमें पूरा टाइम ही लग जाएगा। इसलिए अब हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम दूसरे उस पर भी जाना है हमें। तो अब हम वापस रिटर्न कर रहे हैं वहाँ से जहाँ से हम आए थे। चलिए जहाँ से आए थे मेन मार्केट से वहीं से वापस जाते हुए अब देखिए ये मेन मार्केट को भी बहुत शायद इसे मीना बाज़ार बोला जाता है। 1 मिनट में पूछती हूँ, 1 मिनट। मीना बाज़ार जहाँ तक है, 1 मिनट। ये माला नज़र आ रही मुझे, 1 मिनट में देखती हूँ। एक ये बड़ी वाली माला कितने की है? ये वाली, ये हाँ ये वाली 400 रुपये एक एक 400 रुपये की हकीक पत्थर है ये, है। हकीक एगेट पत्थर है, पत्थर की माला। सही लगाई ना रेट इतना? इसका नहीं लंबी, नहीं छोटा नहीं, मुझे ये लंबाई देखो, चाहिए। ये साइज देखो इसका, नहीं लंबाई ये चाहिए, 300 ऐसी का पहनती है ना मैं, देख लो अगर सही। ये डबल करके पहनना पाएगी। 400 का है जी, 400। हाय गाइस, ये मैंने राउंड पूरा कर लिया है यहाँ का। ये मीना बाज़ार है जिसमें हम स्टार्टिंग में घुसे थे और अब उसी से आउट हो रहे हैं। तो ये फेमस मीना बाज़ार है। आपने किताबों में, आपने ऐतिहासिक कहानियों में पढ़ा होगा, मीना बाज़ार लगता था। ये वही मीना बाज़ार है, वही मार्केट है। आपने देखा होगा इसके ऊपर छतें बहुत अच्छी तरीके से नक्काशी की गई है इनकी छतों की। और ये फेमस उस टाइम का मीना बाज़ार था जहाँ औरतें यहाँ पे सामान लेने आती थी। सजावट का ज़्यादा औरतों का ही सामान है या लेडीज़ सामान है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। चलो अब बाहर निकलते हुए। हाय गाइस, आज देखिए हमने ये ब्लॉग बनाया यहाँ पे लाल किले का, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आगे का रुख करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक संदेश देना चाहूँगी आप सभी को। देखिए सभी आपस में भाई भाई हैं और मिलजुल कर रहिए, इंसानियत को अहमियत दीजिए। मेरे ब्लॉग्स का संदेश यही है कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, और हर धर्म, हर इंसान और हर चीज़ एक है। किसी में कोई भेदभाव नहीं कीजिए, इंसान को एक मान के चलिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।